हरे कृष्णा। गणेश जी को सभी संकट दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। किसी भी शुभ या मांगलिक प्रसंग में सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना की जाती है और इसको प्रमाणिकता स्वयं भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी दी है। प्रत्येक मास में 2 बार गणेश जी का विशेष चतुर्थी व्रत आता है, जिसे संकट चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के संकट चतुर्थी व्रत का पालन 18 नवंबर 2024 सोमवार को किया जा रहा है। यह चतुर्थी को गणाधिप चतुर्थी भी कहा गया है। भगवान श्री गणेश को समर्पित ये चतुर्थी अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभदायी मानी गई है। जो भी मनुष्य इस चतुर्थी व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के सभी कष्टों को भगवान गणेश जी हर लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है और ऐसे भी शत्रु जो हमारे भीतर छुपे हैं, यानी कि द्वेष, ईर्ष्या, गर्व, क्रोध, अहंकार इत्यादि जैसे अनेक शत्रु हमारे अंदर हैं, उनका नाश करके भगवान श्री गणेश हमें जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। तो चलिए आज इस गणाधिप संकट चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नल नाम के एक राजा थे, जो अन्य सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। उनकी पत्नी का नाम दमयंती था, जो अत्यंत सुंदर थी। दोनों ही अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। एक बार राजा नल ने जुआ खेला और उसमें अपना सब कुछ हार गए, अतः उन्हें अपना संपूर्ण राज्य खोना पड़ा। उसके बाद राजा अपनी रानी के साथ वन में चले गए। एक श्राप के कारण उन्हें अपनी पत्नी से भी वियोग सहना पड़ा और इसी दौरान दमयंती को वन में शरभंग महर्षि के दर्शन हुए। उसने हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना की कि वो उसे अपने पति से मिलने का कोई उपाय बताए। और तब शरभंग ऋषि ने कहा कि तुम्हें भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, उनका व्रत करना चाहिए। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश का व्रत करोगी तो तुम्हें अपना पति वापस मिल जाएगा। दमयंती ने ऋषि ने जैसा कहा था वैसे ही भगवान गणेश जी का संपूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत किया और इस व्रत से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उस व्रत के प्रभाव से दमयंती कुछ समय बाद अपने पति से पुनः मिल पाई। इसी व्रत के प्रभाव से राजा नल को अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिला। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति भगवान गणेश जी की श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक आराधना करके संकट चतुर्थी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब इसी से जुड़ी हुई हम एक और कथा का श्रवण करते हैं। एक समय सभी आपत्तियों में ग्रस्त देवतागण भगवान शिव के पास गए। उस समय भगवान शिव के पास जाकर उन्होंने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शिव के पास कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी दोनों ही विराजमान थे। भगवान शिव ने उन दोनों से पूछा कि आपको क्या लगता है, आप में से कौन सा ऐसा वीर है जो देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय स्वामी ने स्वयं को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा के योग्य और सर्वोच्च देव पद प्राप्त करने का अधिकारी बताने का प्रयास किया। इस बात पर शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा, हे पिताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सभी संकट दूर कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे देवताओं का सेनापति बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर भगवान शिव हंस पड़े। उन्होंने दोनों पुत्रों के समक्ष एक स्पर्धा रखी। उन्होंने कहा कि जो भी सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा, उसी को वीर और सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में घोषित किया जाएगा। ये सुनते ही स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन मोर के साथ उसी क्षण पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। अब गणेश जी का वाहन तो मूषक है और एक मूषक के सहारे संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाना असंभव है। इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने सोचा कि मेरे माता पिता ही मेरी संपूर्ण दुनिया है, तो क्यों न मैं उन्हीं की परिक्रमा कर लूं। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को एक आसन पर बिठाया और उनके आसपास में 7 बार परिक्रमा करने लगे। माता पिता की पूजा और परिक्रमा करने के बाद वे शांति पूर्वक आकर बैठ गए। अब थोड़े समय बाद कार्तिकेय वापस आए, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद। अब समय था निर्णय करने का। कार्तिकेय स्वामी ने कहा कि मैंने संपूर्ण पृथ्वी मंडल की परिक्रमा कर ली है। इस पर गणेश जी ने अपना मत देते हुए कहा कि वास्तव में किसी भी मनुष्य का संपूर्ण जगत उसके माता पिता के आसपास होता है, इसलिए सबसे पहले उनकी परिक्रमा करना अत्यंत आवश्यक है और वो पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर ही माना गया है।
इस प्रकार शास्त्रों से विदित वचनों का उल्लेख करते हुए गणेश जी ने अपनी बात सामने रखी। गणेश जी की ये शास्त्रोक्त बात सुनकर भगवान शिव और सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि त्रिलोक में सबसे पहले आज से तुम्हारी पूजा की जाएगी। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करते हुए सबसे पहले तुम्हारी पूजा आराधना जो करेगा वो सभी संकट और विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। भगवान शिव ने ये भी बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक पर विराजित होगा और संपूर्ण विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो भी स्त्री या पुरुष इस चौथ की तिथि पर तुम्हारा पूजन और चंद्र दर्शन करके अर्घ्य दान करेगा, उसके सभी त्रिविध ताप दूर हो जाएंगे। उसे ऐश्वर्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और इसी आशीर्वाद के साथ भगवान गणेश ने सभी देवताओं का भी संकट दूर किया। तो इस प्रकार इस संकट चतुर्थी का व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में आने वाले सभी कष्ट और तकलीफों को भगवान गणेश हर लेते हैं। तो ये थी आज की गणाधीप विशेष संकट चतुर्थी की व्रत कथा। हमें आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों परिवारजनों को शेयर कीजिए और आने वाले समय में ऐसे ही पौराणिक कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा।